ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। यही धर्म ध्यान है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही स्वावलंबन है और यही अपना सुख है। सिर से पांव तक अपने आप से जुड़ने से ही हमको सुख शांति का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। अन्य जो भी हम करते हैं उससे हम अपने उत्तम सुख से ही वंचित होते हैं। अन्य कार्यों को मोक्ष मार्ग मानना, धर्म मानना योग्य नहीं है। सुख का मार्ग इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, इंद्रिय द्वारों को बंद रखें, मूर्त जगत को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाएं। भौतिक जगत सुख स्वभावी नहीं है, उसके आश्रय से हम उत्तम सुख को नहीं पा सकते और वह पर पदार्थ है, अपना नहीं है। हम अमूर्त हैं और मूर्त के साथ हमारा संबंध होना ही संसार का कारण है और उस संबंध के मूल में मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। इंद्रियां भले ही हमें मिली हों पर उनका उपयोग करना योग्य नहीं है। इंद्रियों के बिना बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सकल ज्ञान पराधीन है और जो पराधीन है वही दुख का कारण है। सिर से पांव तक अपने सुख की जो भी स्थिति है उसको हम स्वाश्रय से ही अनुभव करते हैं, उसमें किसी पर का आश्रय नहीं होता। वही स्वावलंबन है, वही स्वाधीनता है, उसी से हम दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पाते हैं। कोई बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। हम स्वाधीनता से अपना मुख अपनी ओर करके सुखी हो सकते हैं और ये स्वाधीनता हटी और दुर्घटना घटी। स्वाधीनता की परिभाषा कोई ठीक समझते नहीं है। अपने आश्रित होना, अंतर्मुख होना, स्वावलंबी होना, अपने ध्यान को नेत्रों से बंद कर अपने सिर से पांवों तक रखना, यहाँ के जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका वेदन करते हुए रहना, वही स्वाधीनता है और वही सुख रूप है। यहाँ प्राप्त मूर्त काया को भी हम काम में नहीं लेते, बाह्य पदार्थों को काम में लेना तो दूर रहो। हम अमूर्त हैं, हमारी काया अमूर्त है। ऐसी अपनी अमूर्त काया का ही अनुभव करते हुए रहना है और वह अनुभव शांति रूप होता है, सुख रूप होता है। हमारी अपनी चेतन दुनिया है जो बाहर के अचेतन दुनिया से भिन्न है।
और सुख के लिए अन्य जीवों का आश्रय करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रथम तो अन्य जीव दिखाई ही नहीं देते, उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है और उनको सुख दुख जो अनुभव में आता है वह किसी प्रकार हमारे अनुभव में नहीं आता है। और बाह्य स्थित मूर्त या मूर्त पदार्थों के साथ कुछ भी व्यवहार करते हैं तो हम अपने सुख से च्युत हो जाते हैं, अपने से विमुख हो जाते हैं, अपने को ही पीठ देते हैं। वही अपना अनादर है, परमात्मा का अनादर है। परमात्मा अमूर्त है, यह नास्ति से कथन है, और सुख रूप है, यह अस्ति से कथन है। जो भी सुख दुख की स्थिति है सिर से पांव तक, उससे ही अपने को पहचानिए और फिर इतने से ही क्षेत्र के सन्मुख रहकर शांति को भोगते हुए रहना है। मोक्ष मार्ग सिमटने रूप है, आरंभ परिग्रह को छोड़ने रूप है। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी बाह्य सामग्री को न अर्जित करना है, न उसकी रक्षा करना है, न उसको भोगना है। मूर्त पदार्थों से विरक्त होकर अपनी अमूर्त काया में ही अनुरक्त होना है, और यह सब अभ्यास से संभव है। अपने स्वरूप में प्रकृष्ट रूप से तपना है, या जो भी सुख का परिणाम है, दुख का परिणाम है, उसका वेदन करते हुए रहना है। अपना अनुभव करते हुए ही जीव उत्तम शाश्वत सुख को पाता है। अंतर में ही विहार करिए, अपने में ही विहार करिए। अपनी यही अमूर्त काया का संवेदन कीजिए। जैसे मूर्त का शरीर इंद्रिय गोचर है, ऐसे ही अपना अमूर्त शरीर स्व संवेदन गोचर है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आराम की मुद्रा अपनाइए, जिसमें आपको हिलना डुलना नहीं पड़े, अपने सन्मुख रह सके। अपने स्वरूप में विश्राम करना है, वही सुख का भोग है। सिर से पांव तक ही जुड़कर रहना है, सारे जगत से विरक्त रहना है। बाहर का जितना भी संबंध है वह राग द्वेष का संबंध है, मोह का संबंध है। अपने से ही प्रीति कीजिए, उसमें किसी बात का कोई दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
ललाट का भाग, हम स्वतंत्र हैं कि हमारा ध्यान हम अपने किसी भी अंग पर रखें, किसी भी उपांग पर रखें, भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र जाएं या धीमी गति से जाएं, रहना अपने सन्मुख है। शरीर में वेदना हो तो भी शरीर के सन्मुख रहना है, और शरीर में आराम है तो भी शरीर के सन्मुख रहना है, अन्य पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, एक स्वयं के लिए है, अन्य से सारे जगत के लिए है। तो अपने मुक्त तो रहना है और अन्य को जानना देखना, उसका स्मरण करना नहीं है, उसका निरोध करना है। और पर के निषेध से अपना ग्रहण तो स्वमेव हो जाता है। पर पदार्थों को, सारे भौतिक जगत को ही जानना है तो स्वतः ही आप उपादेय हो जाता है। यही अपने को सम्मान देना है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। अपने से ही संतुष्ट रहना है, बाह्य पदार्थों के तो सन्मुख भी नहीं रहना है, उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना। परमात्मा होने की इतनी ही आवश्यकता है, इतनी ही विधि है। और सने सने करके हम फिर सारे जगत से विमुख हो जाते हैं और अपने में अत्यंत अनुरक्त रहते हैं। परमात्मा होने का यही विधान है, सुखी होने का यही विधान है। जब भी आप बाह्य कार्यों से निवृत्त हो, आराम की मुद्रा में आकर अपने सन्मुख रहिए। सुख पाने के लिए कोई दुख नहीं पाना है, जैसे भी अनुकूलता हो उसी मुद्रा में रहकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसीलिए ध्यान को शवासन या योग निद्रा नाम देते हैं, जहाँ केवल अपने में विश्राम करना है। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, अपने में विहार करते हैं, तो हम उत्तम विश्राम को पाते हैं। और बाहर में तो केवल मूर्त जगत है, जिसमें सुख का लेश भी नहीं है। अचेतन को ही जानिए और चेतन को उपादेय जानिए, और हे पदार्थों को देखना जानना नहीं होता है।
मूर्त पदार्थों को विषय करना छोड़िए। स्पर्श रसगंध वर्ण से शून्य सुख से पूर्ण अपने स्वरूप का ही संचेतन कीजिए। बाह्य पदार्थ हेय हैं, श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर उनको देखना जानना नहीं। और अपनी मूर्त ही श्रेष्ठ है, उपादेय है, तो उसी का अनुभव करना है। मूर्त पदार्थ अहितकर हैं और अपने अमूर्त का या हितकर है। जो अपने हित की वांछा हो तो अपना सेवन कीजिए। लोक में तो परस्पर मूर्त पदार्थों का सेवन करने का ही उपदेश प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग में मूर्त पदार्थों का सेवन वर्जित है। अपने अमूर्त काया जो आनंद घन है, आनंद से रचित है, उसका ही सेवन किया जाता है। जिसमें सुख नहीं है, उसके सन्मुख रहने में कोई समझदारी नहीं है। और जो सुख का ही बना हुआ है, उसका आश्रय करना ही अपने हित में है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रखिए। व्यवहार से अतीत होकर रहना है। किसी भी पर पदार्थ के साथ कुछ भी व्यवहार करना योग्य नहीं है। हम अपने में ही हर प्रकार से पूर्ण हैं, सुख से संपन्न हैं, तो सुख के लिए पर की ओर नहीं देखना है। बाहर से कुछ भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करने की आशा छोड़िए। सर्वदेशना भीतर से ही मिलती हो तो बाहर क्यों देखना है। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो भीतर से ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बाहर में निष्क्रिय रहिए और भीतर सक्रिय रहिए। बाहर की अपेक्षा तो सबकी तरह रहना ही योग्य है और भीतर परमात्मा की तरह रहिए। अपने आनंद को भोगते हुए रहिए। बाहर की सर्व चेष्टाएं हमको दुख देती हैं। भले ही तत्काल दुख नहीं हो, पर कालांतर में सब बाह्य चेष्टाएं दुख रूप से ही फलती हैं। कम से कम धर्म की आराधना के क्षेत्र में तो पर से लक्ष्य हटाइए, अपने सन्मुख ही रहिए।
अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। दोनों कान, हमारा सुख स्वभाव कैसा है उसको हम अपने सन्मुख होकर ही भोग सकते हैं। नासिका परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है वह हम स्वयं परमात्मा होकर ही जान सकते हैं। परमात्मा को कैसा सुख होता है वह परमात्मा जैसे ही होता है, तो परमात्मा का सुख कैसा होता है ये जानने के लिए हमें स्वयं परमात्मा होना होगा। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जब आप अकेले ही अपने सन्मुख होते हैं तो वास्तव में फिर वहाँ शब्दों का कोई आश्रय नहीं होता। जीव अपने सन्मुख रहकर अत्यंत निर्विकल्प रहता है, कुछ भी चिंतन नहीं करता, पूर्ण मौन से रहता है। वहाँ बोलता तो नहीं है पर अंदर भी कुछ विकल्प नहीं करता है। बस मन इंद्रियों के व्यापार को रोक देने से ही हमारा सुख स्वरूप व्यक्त हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुख्य भाग पर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ। सुख पाने की उत्कंठा हो तो अपने से पूरी तरह संलग्न रहिए। सिर से पैरों तक ही अपने ध्यान को जोड़िए। फिर आप नियम से सुखी रहेंगे। फिर भले ही सारा जगत दुख रूप हो, आपको दुख नहीं होगा। गर्दन का भाग अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। जैसे जैसे हम अपने सन्मुख होकर शांति को, आनंद को भोगते हैं, वैसे वैसे ही यह मूर्त काया भी निरोग होती जाती है। चिकित्सा पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, जबकि स्वस्थ रहने के लिए किंचित भी पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए बस अपने में ही उपस्थित रहना है। भले कितना ही बड़ा असाध्य रोग क्यों न हो, जब आपके सन्मुख रहते हैं, सतत सन्मुख रहते हैं, तो असाध्य रोग भी एकदम अच्छा होता है और आप अविनाशी स्वास्थ्य को पा लेते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।